कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, हम अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अक़ीदा और नज़रिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हकीकत के एतिबार से बशर है और सिफ़ात के एतिबार से आप नूरुन अला नूर हैं। और अहले बिदअत का अक़ीदा और नज़रिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असलियत और ज़ात के एतिबार से नूर हैं और लिबासे बशर में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर इसी बात पे दलील देते हुए गुफ्तगू कर रहा है, आप सिमात फरमाएं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि रसूल का जिस्म था, खाता था, पीता था, तो वो किस तरह नूर है? नूर से तो हाथ गुजर जाता है, नूर टच नहीं होता। उनसे तो लोग मुसाफा करते थे, ये नूर कैसे हैं? अब मैं उनसे पूछता हूं कि ये कैसा नूर है? फतमस्सल लहा बशरन सविया, के जो नूर फरिश्ते की हकीकत तो नूर है ना, इसमें तो वो कलाम नहीं। तो वो यहां आकर फतमस्सल लहा बशरन सविया, मरियम के पास आया बशरियत के रूप में, तो उसका जिस्म था ना, बात भी की, सारा मुकालमा कुरान ने बयान किया है। तो जिब्रील बोला तो अल्लाह ने बयान किया ना उसको। तो बोलने के लिए जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए जबान चाहिए, जबान के लिए आवाज चाहिए। तो सारे तकाजे बशरियत के उस नूरानी मखलूक में थे, अल्लाह ने पैदा कर दिए। यानी उसकी असल नूरानियत थी, उसको लिबास बशरियत में भेजा, असल नूर थी। तो जिब्रील जो पैगाम लाने वाला है उसकी असल नूर है, और जिस पर ला रहा है वो नूर होकर लिबास बशरियत में नहीं आ सकता। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आपने सुना, उसने सवाल कायम किया कि लोग हमसे पूछते हैं ये किस किस्म का नूर है कि जिसको जिस्म भी है, जो खाता पीता भी था और जिससे लोग मुसाफा वगैरह भी करते थे। और आगे फिर हज़रत जिब्रील अमीन की नूरानियत की बात करते हुए आयत पढ़ी, फतमस्सल लहा बशरन सविया, कि हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत मरियम के सामने जब बशरी लिबास में आए थे, उनका जिस्म था, वो कलाम कर रहे थे। कुरान पाक ने इसको ज़िक्र किया है, आगे इससे हुजूर की नूरानियत पर दलील ली है। अब मुअज़्ज़िज़ सामीईन, सबसे पहली बात तो ये है, हमारा ये सवाल है ही नहीं कि जो नूर होता है लिबास बशर में आ जाए उसको जिस्म नहीं होता। जिस्म तो नूर को भी होता है और जिस्म तो बशर को भी है, ये तो एतराज़ नहीं। अगली बात जो उन्होंने की कि खाता भी था, पीता भी था, हाँ, हमारा सवाल ये है कि अगर कोई नूर बशरी लिबास में आ भी जाए फिर भी उससे जो नूरानी सिफ़ात हैं वो सल्ब नहीं होती और बशरी अवारिज़ात उसके ऊपर वारिद नहीं होते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ज़ात के एतिबार से आप नूर थे, आप बशरी लिबास में आए, तो फिर होना ये चाहिए था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बशरी अवारिज़ात लायक ना होती, आप पर बशरी अवारिज़ात आरिज़ ना होती। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाते भी थे, पीते भी थे, आपको ज़ख़म लगे हैं, आपके जिस्म अतहर से खून बहा है, जितने भी बशरी अवारिज़ात हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वारिद हुए हैं, लाहिक हुए हैं, जो वाज़े दलील हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बशर होने की। अब अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में सूरह हूद में आयत नंबर 69 और 70 के अंदर एक वाक़े को ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फ़रिश्ते बशरी लिबास में आए और उन्होंने आके सलाम किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम का जवाब दिया। उन्होंने मेहमान समझा, मेहमान नवाजी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर व मारूफ़ है, वो घर से बुना हुआ गोश्त उनके पास लाए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके हाथ गोश्त की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने जब आपके चेहरे से असरात को जान लिया तो फिर उन्होंने कहा कि आप खौफ ना करें, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, यानी हमारे ना खाने की वजह ये नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं, हमारे ना खाने की वजह यह है कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, बशरी लिबास में आए हैं, इस वजह से हम खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो अब देखें, नूरी थे, बशरी लिबास में आए, अवारिज़ात बशरी उन पे वारिद नहीं हुए, आरिज नहीं हुए, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने पिया नहीं है,
और हज़रत इब्राहीम ने उसके बाद कोई एतराज़ भी नहीं किया, क्योंकि इब्राहीम पैगम्बर समझते थे कि बशर नूर अगर बशरी लिबास में आ भी जाए तो फिर भी वो नूर ही रहता है, बशर नहीं बन जाता, उस पर बशरी अवारजात और लवाहिकात वारिद और लायक नहीं होते। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर थे, बशरी लिबास में आए थे, तो आप पर भी बशरी अवारजात वारिद और लायक ना होते। इनका होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत के एतबार से बशर है, नूर नहीं है। लिहाजा अवाम को धोखा देना बंद करें, खुदारा अवाम को गुमराह करना बंद करें, कुरान से जुड़े, कुरान से अकीदे को पूछें। कुरान वाज़ेह ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब आप खुद फरमा दीजिए इन्हें कि मैं बशर हूँ, लिहाजा अवाम को गुमराह मत कीजिए।